Hello, students of 8th class. Today we will discuss our second part of the lesson, Bipin Chaudhary Lapse of Memory, from the book Honeydew. Bipin's Babu car was safely parked in Betram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार है वो लाइट हाउस सिनेमा के पास बेतराम गली में बहुत आराम से खड़ी हुई थी. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, सीताराम. तो वो उनके ड्राइवर का नाम हमें यहाँ पता चलता है सीताराम है. तो वो उनसे ड्राइवर को जैसे ही कार में चढ़े तो अपने ड्राइवर को बताया गंगा के पास से चलना सीताराम, क्या तुम ऐसा करोगे. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. वो जब स्ट्रैंड रोड पर से जा रहे थे तो बिपिन बाबू उस इंट्रूडर यानी घुसपैठिए पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए पछतावा सा महसूस हो रहा था उनको थोड़ा सा. ही हैड नेवर बीन टू कराची, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि उनके अकॉर्डिंग तो वो कभी कराची गए नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसके लिए उनके बारे में कोई क्वेश्चन भी नहीं था. इट वॉज इनकन्वेंसेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. तो उनके लिए ये बिल्कुल ही विश्वास करने लायक नहीं था कि वो एक ऐसी घटना को भूल गए हैं जो सिर्फ 6 या 7 साल पहले ही हुई है. He had an excellent memory, उनकी याददाश्त काफ़ी अच्छी थी. Unless बिपिन बाबू had reeled, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू जो थे वो परेशान थे. Was he losing his mind, क्या वो पागल हो रहे थे. But how could that be, पर ऐसा कैसे हो सकता है. He was working daily in his office, वो अपने ऑफिस में भी रोज़ काम कर रहे थे. It was a big firm, काफ़ी बड़ी फर्म है वो. And he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong, और उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि हालांकि एक वो काफ़ी बड़ी फर्म में काम कर रहे थे, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रहे थे, इसके बावजूद भी वो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था जो कोई भी घटना इतनी गंभीर रूप से उनकी ली जाए. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज भी उन्होंने 1.5 घंटे तक के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी उनकी, उसमें वो प्रेजेंट थे. और फिर भी ऐसा उनको मतलब वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को क्यों याद नहीं है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, फिर भी वो आदमी उनके बारे में इतना कुछ ज़्यादा कैसे जानता था. ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो इनके बारे में इतनी छोटी छोटी इतनी क्लोज डिटेल कैसे जानता था. द बैग्स ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी इन उनके भाई के पागलपन के बारे में, पत्नी की डेथ के बारे में किस तरीके से जानता था. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू कराची, सिर्फ उसकी एक गलती थी कि वो रांची के बारे में जो वो बात कर रहा था. नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागची प्लेस. तो वो कहते हैं कि मैं पक्का जो है 58 में पूजा के दौरान कानपुर में था और अपने मित्र हरिदास बागची के यहाँ पर था. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट. नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग हरिदास, और हरिदास को लिखने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था. बिपिन बाबू को तो सिर्फ ये सब उसे लिखना था कि भाई ये सारी बातें मेरे साथ हुई हैं. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट, लेकिन उनको एकदम से याद आया कि वो हरिदास से तो पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो जा चुका है विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, कि उनके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है, वो अपने बीवी के साथ जो है जापान कुछ हफ्ते पहले ही चला गया था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत क्या थी. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो खुद से भी ये सारी चीज़ें जानते थे. दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, और वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे और यही सब कुछ सही था. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी. एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, और बिपिन बाबू के माथे पे थोड़ी सी जो जहन में है थोड़ी सी परेशानी थी. अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल
अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। और इसी सब जल्दबाजी में विपिन बाबू ने ये डिसाइड करा, उन्होंने अपने ट्राउज़र को यानी पैंट जो उन्होंने पहनी हुई थी उसको रोल करना शुरू करा और उन्होंने अपनी राइट नी को देखा, राइट घुटने को देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर उन्हें एक मार्क मिला जो 1 इंच लंबा था लगभग। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि ये चोट उनको कब लगी है। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय, क्या वो कभी बचपन में गिरे थे। एंड कट हिज नी, और उनका घुटना जो है वो कट गया हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच इंसिडेंट बट कुडन, उन्होंने ये सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करी लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, उनको तभी एक और उनके फ्रेंड के बारे में याद आया, दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, वो कहते हैं कि भाई उस टाइम तो दिनेश मुखर्जी जो था ना वो भी रांची में ही था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो सबसे बढ़िया होगा कि उन्हीं से पूछा जाए कि वो कभी रांची गए थे या नहीं गए थे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल पास में ही रहते थे, इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन वहाँ पर कोई गली होगी, वहाँ पर पास में ही रहते थे। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या चल रहा था। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू कराची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। तो वो कहते हैं कि लेकिन अगर वो कभी कराची गए नहीं थे तो इस बारे में अगर दिनेश बाबू को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये किस बात के बारे में पूछ रहा है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, और वो बिल्कुल ऐसा सोच लेगा कि बिपिन बाबू जो है पागल हो रहा है। मतलब हम जब कभी कभी दूसरे इंसानों के बारे में सोच जाते हैं कि हमें ये बात पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए, शायद हो सकता है कि हम कुछ बात पूछें और सामने वाला हमारा मजाक उड़ाए। तो सेम सिचुएशन जो थी वो बिपिन बाबू के साथ चल रही थी। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं उससे पूछना तो बिल्कुल ही अपना मजाक उड़ाने बराबर हो जाएगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी, और वो जानता था कि दिनेश के जो व्यंग करने जो होते हैं वो कितने ज़्यादा रूथलेस यानी निर्दयी होते हैं, यानी वो बिना सोचे समझे इंसान का मजाक उड़ा देता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, वो अपने एसी रूम में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, उनको थोड़ी सी राहत महसूस हुई। सच अ नॉइजेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, केवल एक ऐसी मूर्खता थी और इनके पास और कुछ करने के लिए नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अनदर्स पीपल हेयर, और उनको ये बात थी कि वो तो हमेशा ही दूसरे लोगों के मामलों में टांग ज़रूर अड़ाते हैं। ये सारी बातें जो हैं हमें दिनेश मुखर्जी के बारे में पता चल रही हैं। आफ्टर डिनर करने के बाद स्नगलिन इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपने एक नई जो थ्रिलर, उनको बुक्स पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था तो वो बिस्तर पर रख कर पढ़ रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, अब वो सब कुछ भूल गए थे न्यू मार्केट में जो मैन था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि वो पहले दिन की घटना को बिल्कुल भी भूल ही नहीं पा रहे थे, वो रह रह कर उनको याद आ रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो वो सोच रहे थे कि अगर मेरे बारे में कोई इतना सब कुछ जानता है तो इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता है कि उसको रांची की ट्रिप के बारे में पता हो। जस्ट बिफोर लंच से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, तो फ़ोन पर इन्होंने ये सारा मामला सुलझाने की कोशिश करी। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, क्योंकि कम से कम वो सामने होंगे तो शायद वो इतनी एम्बेरसमेंट को फील ना कर पाएँ, क्योंकि वो फ़ोन पर ही बात कर लेंगे। 235-616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, उन्होंने ये नंबर दिनेश मुखर्जी का है, उन्होंने मिलाया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर, यहाँ पर बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? हाँ बताओ क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड
out if you recalled an incident which took place in 58. मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें कोई ऐसी बात याद है जो 58 में हुई हो। 58 व्हाट इंसिडेंट, क्या घटना हुई थी। वर यू इन कलकत्ता राइट नाउ थ्रू दैट ईयर, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। क्या तुम उस टाइम कलकत्ता में थे, मेरे को सबसे पहले तो ये बात जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो कहते हैं कि 1 मिनट का वेट करो, मैं तुम्हें अपनी डायरी में देख कर बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। कुछ देर के लिए वहाँ पर खामोशी रही। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, कि उनकी धड़कन जो है वो बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेरिंग अ लिटल, उनको थोड़ा थोड़ा, स्वेटिंग अ लिटल, उनको थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। हाँ, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ, अब विपिन बाबू पूछ रहे हैं। वंस इन अ फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्ण नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। तो उन्होंने बताया कि एक तो मैं कृष्ण नगर में अपने भतीजे के शादी में गया था, एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। लेकिन, और दोबारा, लेकिन तुम इसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, जो रांची के लिए हम ट्रिप में गए थे। यू वर टू देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, यही सब था। बट व्हाट्स ऑल द स्लथिंग अबाउट, लेकिन क्या चीज़ है जो तुम पता करना चाहते हो। तो वो कहते नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। तो वो कहते नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पता कर रहा था, कोई बात नहीं, थैंक यू। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। विपिन बाबू ने फ़ोन को ज़ोर से देकर मारा। एंड ग्रिप्ड हिज हैड विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने सर को जो है दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे जर्नली हम सर दर्द होता है तब पकड़ कर बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ये लग रहा था जैसे घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था, चक्कर से आते हुए महसूस हो रहे थे। अ चिल सेम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनके पूरे शरीर पर एक ठंडापन सा महसूस हो रहा था। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे। बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने वो खाए नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, उनकी ऐसा मानो कि जैसे भूख ही मर गई हो। अब यहाँ पर हमारा 3rd पार्ट शुरू हो जाता है लेसन का। आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग हिज डेस्क एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। तो दोपहर के खाने के बाद विपिन बाबू को ऐसा लगा कि अब वो डेस्क पर बैठकर अपना काम और ज़्यादा नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन 25 ईयर्स, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था पिछले 25 सालों में। ही हैड बीन विद द फर्म, कि वो फर्म में बैठे हुए ऐसा महसूस करे। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस, उनकी एक रेपुटेशन थी कि वो बिना थके ही सारा काम कर लेते हैं। कॉन्शियसनेस वर्कर, और एक पूरे मतलब सतर्क वर्कर के रूप में उनकी एक पहचान थी, रेपुटेशन थी। बट टुडे हिज हैड वॉज इन अ व्रिल, लेकिन आज उनको पूरी तरीके से सब कुछ परेशानी में था, उनको थोड़े से चक्कर से आने शुरू हो गए थे। बैक होम एट 2:30, वो 2:30 बजे वापस आ गए। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, वो अपने बेड पर लेट गए। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और उन्होंने शांत होकर सोचने का पूरी कोशिश करी। ही न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। तो उनको वो जानता था कि एक व्यक्ति के अगर दिमाग में चोट लगने की वजह से संभवतः वो अपनी याददाश्त गंवा सकता है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन वो ऐसे किसी उदाहरण को, यानी ऐसे किसी इंसान के बारे में नहीं जानता था जो सिर्फ एक विशेष इंसिडेंट ही भूल गया हो, और महत्वपूर्ण सब कुछ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ उसको याद है। मतलब लाइफ में से सिर्फ एक इंसिडेंट उनका स्किप हो गया था, जो ट्रिप थी रांची के लिए। बाकी सारे इंसिडेंट तो उनको याद थे, जैसा कि हम लोगों ने लेसन में अभी तक के में पढ़ा है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से जाना चाहते थे रांची के लिए। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वो जाना चाहता था, वह गया, बहुत सारे काम किए और उसे कुछ भी याद नहीं।
ये तो बिल्कुल ही उसके लिए असंभव सा था। एट 7:30 पर विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, विपिन बाबू का नौकर आया और उन्होंने बताया चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। चुन्नी बाबू जो हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और शायद चुन्नी बाबू यहाँ पर हमारा एक नया करेक्टर आया है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। उन्हें पता था कि चुन्नी यहाँ पर किस लिए आए हैं। चुन्नी बाबू, चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, वो उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और पिछले कुछ टाइम से उनका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और उन्हें नौकरी के बारे में उनसे पूछना था। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। तो विपिन बाबू इस बारे में जानते थे कि उनके लिए कुछ भी करना अभी संभव नहीं था। वास्तव में उन्होंने उसे बता दिया था, बट फिर भी वो आए थे क्योंकि उनकी होप थी विपिन बाबू से। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी जो है वो वहाँ पर ज़रूर जाते थे जहाँ उन्हें पूछा नहीं जाता था। विपिन बाबू सेंड वर्ड दैट not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। तो विपिन बाबू ने ये कहला भेजा था कि ना केवल अब बल्कि आने वाले कुछ वीक्स तक उनके लिए चुन्नी लाल से मिलना संभव नहीं था। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही वो रूम से बाहर निकला उनका सर्वेंट, इट स्ट्रक्ड विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो उनके दिमाग में एकदम से एक क्वेश्चन आया कि चुन्नी लाल जो है वो ज़रूर जानता होगा 58 की ट्रिप के बारे में, और उससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू नीचे से सीढ़ियाँ उतर कर आए और एकदम अपने कमरे में आ गए, लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपेयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। जैसे ही चुन्नी लाल जाने वाला था, लेकिन विपिन बाबू को आता हुआ देखकर वो बड़ी उम्मीद से जो है वापस मुड़ा। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बशेस, उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं करी। बेटा बीट अबाउट द बशेस का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, तो उन्होंने नहीं करी। लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, वो कहते हैं चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी काफ़ी अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे एक लंबे समय से मिलते आ रहे हो। ऑफ एंड ऑन का मतलब है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है, तो अक्सर मिलते ही रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। ज़रा अपने दिमाग को पास्ट में ले जाओ और मुझे सोच कर बताओ क्या कभी मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58 इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो चुन्नी ने कहा 58 में शायद 58 होना चाहिए, या लेकिन मुझे लगता है 59 भी हो सकता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी बिल्कुल हैरानी भरी नज़र से, चिंता मुक्त हैरानी वाली नज़र से देख रहा था, लेकिन चिंता भी थी। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स, हैव समथिंग गॉन एट ऑल? तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम विपिन बाबू आपके वहाँ जाने में आपको कोई संदेह है? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें बहुत अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफ़ा फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड चेयर एंड सेट। वो बड़ी सोफे पर बैठ गया और विपिन बाबू को घूरता रहा काफ़ी देर तक, और फिर कहता है विपिन बाबू हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या आपने कोई ड्रग्स वगैरह, कोई नशा वगैरह तो नहीं करा है? एज़ फार एज आई नो, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ पर ऐसी कोई घटना हो सकती है, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि हमारी पुरानी जो दोस्ती है वो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी,
लेकिन फिर भी तुम्हारी एक काफ़ी अच्छी याददाश्त है। यू कांट रियली मैन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम रांची के ट्रिप के बारे में भूल सकते हो। यहाँ तक की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।